दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सुजलॉन ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और अब कंपनी की एजीएम होने जा रही है जिसमें जो कंपनी की तरफ से प्रस्ताव लिए गए उसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। अब आप देख ही सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और बहुत सारे विंड टरबाइन है जो बहुत पुराने हो गए, जो 1990 के आसपास लगे थे, ज़्यादा करके सुजलॉन ने लगाए थे, वो सारे अब वापस उसको रिप्लेस किए जा रहे हैं, नए लगाए जा रहे हैं या फिर उसको रिपेयरिंग किया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारी इस समय संभावना बन रही है पॉजिटिव सुजलॉन के लिए। इसके बीच में गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फैसला किया जीएसटी को लेकर और आप देख ही सकते हो कि काफ़ी सालों के बाद जीएसटी के अंदर बदलाव होने जा रहा है, जिसका क्या फ़ायदा होगा इस सेक्टर को और पूरी संभावना बनेगी, लोगों के लिए क्या फ़ायदा होगा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आने वाले इसमें सुजलॉन के लिए क्या संभावना बन रही है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले तो 80,597 के स्तर पे क्लोजिंग थी गुरुवार के दिन, जहाँ पे 57 पॉइंट की तेज़ी बनी, हल्की सी तेज़ी 0.07% की तेज़ी थी। तो इस समय बाज़ार सीमित दायरे में, बाज़ार में बड़ी तेज़ी बन नहीं पा रही है और इसके पीछे वजह की एफआई का बाज़ार को साथ नहीं मिल पा रहा है। डीआई जम के जरूर खरीदारी कर रहे हैं। अब आज देख सकते हो कि हमको एक अच्छी गुड न्यूज़ मिली है। 15 अगस्त को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ऐलान किया कि जीएसटी के अंदर बड़ा बदलाव होगा, लोगों को राहत दी जाएगी। अब तो अब जो 4 स्लैब होती है उसकी जगह पे जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब होगी, 5% की और 18% की। रोज़मर्रा की जो जितनी भी वस्तु है वो 5% में दायरे में लगभग आएगी। तो केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। नए ढांचे में आम उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स घटाकर 5% किया जाएगा, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% तक टैक्स लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से खपत और बढ़ेगी और राजस्व का जो नुकसान है वो भी पूरा हो जाएगा। तो इस समय देखिए, जो अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया है इंडिया के ऊपर 50% किया, जिससे अमेरिका के बाज़ार में अब जो सामान बेचना मुश्किल होगा। इस समय इंडिया विश्व के अंदर सबसे बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, तो यहाँ पर खपत को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए जीएसटी में अगर आप देखें तो उसका टैक्स में बदलाव करके अगर 5% किया तो काफ़ी चीज़ें सस्ती हो जाएगी, ख़रीदारी बढ़ेगी। तो लोगों का जो कंजम्पशन पावर बढ़ने से जो आप देखें जो घाटा हो रहा है जो अमेरिका से, उसको भरपाई की जा सकती है। तो वर्तमान में 12% जीएसटी स्लैब में आने वाली 99% वस्तुओं को 5% की श्रेणी में लाया जाएगा। यानी आप देखिए जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली 40 जब जो भी सब चीज़ें हैं वो 5% में आ जाएगी। आप देखिए जो जिसमें सामान्य घरेलू सामान हो या फिर सस्ते कपड़े हो, आम ज़रूरत की वस्तुएं हो, वो सारी की सारी अब 5% में होगी 12 की जगह पे। तो लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा, प्राइस काफ़ी कम हो जाएगी। कुछ चीज़ें जो महंगी भी हो जाएगी, जिसमें आप देखें तो जो महंगे और लग्जरी जो सामान है उस पर 40% टैक्स रहेगा। जो लग्जरी प्रोडक्ट है या फिर जो तंबाकू जैसे हानिकारक प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी 40% जीएसटी लगेगी। तंबाकू पर कुल टैक्स बाहर में मौजूदा 88% स्तर पर रहेगा जो पहले है। इस श्रेणी में जो महंगी कारें, ब्रांडेड शराब और लग्जरी उत्पाद भी हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा जीएसटी लगेगी। फिलहाल पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। 28% जीएसटी स्लैब कटौती और पेट्रोल डीजल बाहर 28% के श्रेणी में अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी इसको साथ में नहीं लिया जाएगा। तो देखो कि जो 28% की जो जीएसटी स्लैब थी उसको अब 90% उसके जो सामान है 18% की श्रेणी में आ जाएंगे, जिससे खपत बढ़ेगी और फ़ायदा हो जाएगा। अब यहाँ पे सुजलॉन की बात करें तो 60.09 पर क्लोजिंग थी, गुरुवार के दिन 0.48% की गिरावट हुई। स्टॉक दबाव में है क्योंकि रिजल्ट इस बार थोड़ा सा कमज़ोर रहा है। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 74.30 का है और 1 ईयर का हाई 86.04 का है। यही इसका 3 ईयर का हाई भी है और 5 ईयर का हाई। पिछले दिनों की तेज़ी में ये 86 तक चला गया, तो उसके बाद में काफ़ी करेक्शन हुआ। अब इसका 3 मंथ का लो देखें तो 57.40 का है। 1 ईयर के लो की बात करें तो ये 46.15 के आसपास है और 3 ईयर का लो इसका 6.60 का है, जबकि 5 ईयर के लो की बात करें तो 2.48 का है। तो पिछले 5 सालों में जिसने निवेश किया उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न समय मिल रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी की देख सकते हो कि एजीएम होने जा रही है
और ये 25 सितंबर 2025 को होगी। और इसी को लेकर बड़ा फैसला किया गया, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो शेयर ट्रांसफ़र बुक है उसको क्लोज किया जाएगा। तो ये देखिए 19 सितंबर 2025 को क्लोज रहेगी और ये 25 सितंबर 2025 तक क्लोज रहेगी। तो इसमें आप देखिए एनुअल जनरल मीटिंग के लिए जो फैसले लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। तो इस मीटिंग को लेकर शेयर होल्डर की रजामंदी भी लेनी होगी। तो इसके लिए ई वोटिंग लाइन खोली जाएगी, शेयर होल्डर अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो 22 सितंबर 2025 को सुबह 9 बजे वोटिंग लाइन खुलेगी और ये देखिए बुधवार 24 सितंबर 2025 को शाम को वोटिंग लाइन क्लोज हो जाएगी, जिसमें जो भी शेयर होल्डर है एलिजिबल वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए जो कट ऑफ डेट भी आ चुकी है। तो ये देख सकते हो कि जो कट ऑफ डेट है यहाँ पे 18 सितंबर 2025 है। इसका मतलब ये है कि जिन शेयर धारकों के पास 18 सितंबर 2025 तक उनके डिमेट में शेयर है वो सारे एलिजिबल हैं, वो वोटिंग कर सकते हैं और जो भी प्रस्ताव उसके फेवर में या उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं। तो देख सकते हो कि सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने अभी फ़िलहाल डिविडेंड का कोई ऐलान नहीं किया, जबकि कंपनी लगातार प्रॉफिट में। और हिमांशु मोदी की तरफ से जो बयान भी निकल कर आया था कि कंपनी आने वाले समय में डिविडेंड दे सकती है, प्रॉफिट में हिस्सेदार बना सकती है। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे प्रस्ताव नहीं लाया गया। अगर लाया होता तो शेयर होल्डर की रजामंदी के लिए उसको एजीएम के दौरान उसकी रजामंदी ली जाती है। तो अब इस बार तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। अपेक्षा कर रहे हैं कि अगली बार जरूर डिविडेंड देंगे, क्योंकि कंपनी अब लॉस से बाहर निकल चुकी है और लगातार प्रॉफिट में चल रही है, तो डिविडेंड बांटना चाहिए। तो हमें इंतज़ार करना होगा आने वाले क्वार्टर का, क्योंकि इस बार क्वार्टर में डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये बात क्लियर हो चुकी है। वैसे एक जो अपडेट निकल कर आई थी, जो जानकारी निकल कर आई मीडिया के अंदर, कि टाटा ग्रुप की तरफ से इनको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। सुजलॉन एनर्जी ने 6000 करोड़ की डील साइन की है 700 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश में टाटा पावर से। लेकिन यहाँ पे जो उनसे क्लेरिफिकेशन मांगा है, उसमें जो जवाब निकल के आया सुजलॉन की तरफ से कि ऐसी फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारी तरफ से ऐसी डील का कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो अभी फ़िलहाल ये जो बात है ये छुपी हुई है। हो सकता है कि आगे जाके सुजलॉन खुलासा करे, क्योंकि हो सकता है डील अभी फाइनल ना हुई हो। तो जो मीडिया में खबरें आती है तो वो आप देख सकते हो कि कुछ तो होता है तभी आती है। तो ये आने वाले इसमें पता चलेगा। फ़िलहाल सुजलॉन की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है। अब आप देख ही सकते हो कि सुजलॉन के लिए जो बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि सरकार ने अब मेक इन इंडिया के तहत जो इंडिया में ही बने हुए जनरेटर हो, उसकी ब्लेड हो, वो सारे मेक इन इंडिया के तहत बने होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग लोकल होनी चाहिए। तो सुजलॉन ऑलरेडी ये सारी प्रोडक्ट बना रही है, इसीलिए आने वाले समय कस्टमर बेस इनका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे कस्टमर सुजलॉन की तरफ आएंगे और पुरानी जो विंड टर्बाइन है उसको भी सरकार ने बदलने के लिए पॉलिसी लाई है। तो या तो उसके पार्ट्स रिप्लेस करके उसको रिपेयरिंग किया जाएगा, उसको फिर से काम लायक बनाया जाएगा, या फिर उसको डिसमेंटल करके उसकी जगह नई लगाई जाएगी। तो सुजलॉन के लिए ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।